हेलो एंड वेलकम। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि जो रीजनिंग जो सेक्शन होता है हमारा, वो हमें किस तरह से अटेम्प्ट करना चाहिए। जैसे मैंने ये सेक्शनल टेस्ट दिया था आज, तो इसमें मेरे मार्क्स बने हैं 30.5 आउट ऑफ 35, मतलब 30 प्लस मेरे मार्क्स कॉन्स्टेंटली आ जाते हैं। एक आधा क्वेश्चन जैसे कभी कभार कन्फ्यूज़न हो गई तो उस वजह से रह जाते हैं, बट कॉन्स्टेंटली मैं 30 प्लस तो स्कोर कर लेता हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं या एस्पिरेंट्स हैं, जिनका रहता है कि हाँ हमें भी 30 प्लस स्कोर करना, तो वो आज देखते हैं कि कैसे हम इसको और 32 टू 33 या फिर हम 35 भी स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इसी मॉक को डिस्कस करेंगे। टेक्स्ट बुक का मॉक है ये, सेक्शनल टेस्ट वाला। तो इसको स्टार्ट करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ABCDEF एंड G आर लिविंग ऑन अ 7 फ्लोर बिल्डिंग। तो 7 फ्लोर के लिए हमें लेआउट बनाने के लिए 6 लाइंस बनानी पड़ती हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, स्पीड से मत बनाना, एग्जाम में बहुत पीछे रह जाओगे, थोड़ा फास्ट करना। यहाँ तो बस हम जो नए बच्चे हैं उनको दिखाने के लिए किस तरह से एग्ज़ाम में क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया जाता है। ठीक है, पहले हम 3 प्रोजेक्शन लेके चलेंगे। क्लर्क में मेनली 2 पॉसिबिलिटी से हो जाता है, बट फिर भी हम 3 लेके चलेंगे। ठीक है, तो इसमें लिखा है 7, हमेशा जब भी 7 फ्लोर होगा तो नीचे 1 2 3 ऐसे ही चलेगा। तो इसमें टाइम वेस्ट मत करना क्वेश्चन पढ़ने में, डायरेक्ट इस तरह का लेआउट आप बना लेना जब भी आप देखो। तो इसमें लिखा है जी इज़ लिविंग ऑन इन एन इवन नंबर फ्लोर। इवन नंबर हमारे पास कितने हैं? 1 2 3। बी इज़ नेदर एट द टॉप नॉर एट द बॉटम, मतलब बी ना तो 1 पे आएगा ना 7 पे आएगा। देर आर 3 फ्लोर बिटवीन एफ एंड डी। एफ और डी के बीच में कितनी सॉरी, एफ और डी के बीच में कितने फ्लोर हैं? 3 फ्लोर हैं। सी लिव्स इमीडिएटली बिलो जी। सी जो है वो जस्ट नीचे रह रहा है किसके? जी के। ओनली वन पर्सन लिव बिलो डी। सबसे पहले हम उस इंफॉर्मेशन को पकड़ेंगे जो बिल्कुल डेफिनेट है कि कोई चीज़ फिक्स हो जाए। जैसे डी हमारे पास यहाँ पे फिक्स हो गया। अब बारी आती है दूसरी लाइन की कि जी जो है वो इवन नंबर फ्लोर पे रहता है। अब इसने जैसे लास्ट वाली लाइन थी ओनली 1 पर्सन लिव्स बिलो डी, सिर्फ एक बंदा रहेगा जी के नीचे वाले फ्लोर पे। तो सेकंड फ्लोर पे डी आ जाएगा, फर्स्ट फ्लोर पे हमारा या फिर फ्लोर नंबर 1 पे वो बंदा आएगा जिसके जस्ट ऊपर डी रहता है। लिखा है ना ओनली 1 पर्सन लिव बिलो डी। फिर आ जाता है जी इज लिविंग इन एन इवन नंबर्ड फ्लोर। इवन नंबर हमारे पास कौन कौन से बचे? 2 पे डी आ गया, 4 और 6। तो जी एक बार हम यहाँ लिखेंगे। ठीक है, डी फिर से यहाँ पे, जी एक बार हम यहाँ लिखेंगे। फिर एक लाइन थी देर आर 3 फ्लोर बिटवीन एफ एंड डी। तो 1 2 3, एफ आ गया यहाँ पे। इस वाले में 1 2 3, 3 का गैप बन नहीं सकता, तो ये वाला इसी टाइम कैंसिल हो गया। बी इज नेदर एट द टॉप नॉर एट द बॉटम। तो बी जो है ना यहाँ आएगा ना यहाँ पे आएगा। सी लिव्स इमीडिएटली बिलो जी। सी जो है इमीडिएटली बिलो जी है। अब बी ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा, तो बी कहाँ आएगा? बी यहाँ पे आएगा। और किसी के बारे में दे नहीं रखा। बचे कौन कौन से? एक तो ए बचा और एक ई बचा। तो हम एक बार ए को यहाँ रख लेंगे और एक बार ई को यहाँ पे फिक्स कर लेंगे। ठीक है, अब अगर हम क्वेश्चंस देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? एफ लिव्स ऑन 3rd फ्लोर, नहीं, गलत है। एफ लिव्स इमीडिएटली बिलो जी, नहीं, सी रहता है। बी लिव्स इमीडिएटली बिलो जी, नहीं। सी लिव्स ऑन द 4th फ्लोर, नहीं। सी लिव्स ऑन द 3rd फ्लोर। तो बिल्कुल ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, हु स्टेज इमीडिएटली बिलो डी। तो ए भी आ सकता है, ई भी आ सकता है, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड। नेक्स्ट, हाउ मेनी फ्लोर्स आर बिटवीन जी एंड एफ। जी और एफ के बीच में कितने फ्लोर हैं? 1। नेक्स्ट, ऑन विच फ्लोर डज बी लिव। बी कहाँ रहता है? 5th फ्लोर पे, तो ऑप्शन नंबर ए। इफ ए लिव्स बिलो बी, अगर ए बी के नीचे है तो मतलब जो ए है वो अगर यहाँ रह रहा है तो ई सबसे ऊपर रहेगा। तो पूछा है हु लिव्स एट द टॉप मोस्ट फ्लोर, तो टॉप पे कौन रहेगा? ई। नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन। ये मेरा गलत हो गया था। ठीक है, अब इसको देखेंगे कि कैसे हम इसको सही करेंगे और ये क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं।
इसको मिटा लेंगे हम। ठीक है, आपके पास नोटबुक रहेगी, एग्ज़ाम में वैसे वो रफ शीट देते हैं, तो आपको ऐसे बार बार मिटाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलो। हाउ मेनी सच पेयर ऑफ डिजिट्स आर देयर इन द नंबर 36145 279, each of which has as many number between both forward and backward direction as they have in the numeral series। मतलब क्या है, 36145 279। जैसे ये नंबर है ना, अब जैसे 3 है, हमें 3 से आगे बढ़ना है। 3 के आगे क्या आता है, 4 5 6 7 8 9 10। कोई भी ओवरलैप हो रहा है, नहीं हो रहा। इसके बैकवर्ड में कोई नंबर है नहीं। अब 6 का देखेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12 नहीं हो रहा। 6 का अगर हम इधर देखें तो 7 नहीं आ रहा है। अब जैसे 1 है, 1 2 3 4 5 6 नहीं हो रहा, 1 2 3। ठीक है, तो बैकवर्ड में जा रहे हैं तो हमें एक पेयर मिल गया। अगला है 4 5, 2 पेयर मिल गए। 6 7, 3 पेयर। 8 नहीं हो रहा, 4 5 6। ठीक है, 4 पेयर मिल गए हमें। 5 6 7, 5 पेयर मिल गए। 5 6 7 8 9 नहीं हो रहा। फिर 2 है, 2 3 4, एक और पेयर मिल गया हमें। 2 3 4 5 6, एक और पेयर मिल गया। ऐसे ही 7 8 9 10 नहीं है, 7 8 नहीं है। ठीक है, तो कितने टोटल नंबर हुए हमारे पास, 7। तो 7 इसका करेक्ट आंसर होगा। 6 मेरे से शायद एक मिस हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसको मिटा लेते हैं ताकि यहाँ पे हम सॉल्यूशन कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमन स्टार्स वॉकिंग इन द वेस्ट डायरेक्शन। वेस्ट डायरेक्शन इस तरफ होती है। ठीक है, वॉकिंग 14 मीटर, ही रीचेस पॉइंट ए, देन टेक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक अनदर 14 किलोमीटर to reach point B. Now he takes a right turn and cover 28 meters. राइट टर्न लिया, 28 मीटर गया टू रीच पॉइंट C। ठीक है, ही टेक्स अ राइट टर्न एंड वॉक 25 मीटर। ठीक है, टू रीच पॉइंट D। इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट D विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट A। पॉइंट A यहाँ पे इस तरह से करेंगे, यहाँ पे नॉर्थ होता है, यहाँ पे ईस्ट, वेस्ट और नीचे साउथ। तो ये वाली डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ वेस्ट। नेक्स्ट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बताना है A और C के बीच में। मतलब हमें क्या बताना है, हमें ये वाला बताना है, ये वाला। तो ये 14 है। ठीक है, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगे कि C का स्क्वायर जो होगा इज इक्वल्स टू अंडर रूट 14 का स्क्वायर प्लस 28 का स्क्वायर। ठीक है, अब 14 का स्क्वायर हमारा 196 होता है, प्लस 28 का स्क्वायर कितना होता है, 28 का स्क्वायर हम निकाल लेंगे। 8 का स्क्वायर 64, कैरी 6, 2 8 16 2 32 प्लस 6 8 3, 2 का स्क्वायर 4 और 3 784। तो 784 अंडर रूट। ठीक है, इज इक्वल्स टू, तो कितना आएगा ये ऐड करके, 6 और 4 10, 1 कैरी जाएगा, 9 10 18, एक कैरी जाएगा, 7 8 9। तो 980 अंडर रूट आ जाएगा ये। ठीक है, ऑप्शन में 980 है कहीं, 890 है। ठीक है, 196। हाँ चलो, फिर इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे। जैसे 2 से अगर हम इसको करें या फिर 4 से ये नहीं जाएगा। चलो 980 के वैसे अगर करें तो 2 से तो कितना आ गया, 490। ठीक है, फिर 7 से करेंगे तो 70, फिर 7 से करेंगे तो 10, फिर 5 2 2।
तो 7 का पेयर है, 2 का पेयर है, 7 2 14 √5 इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है इन विच डायरेक्शन इज बी विद रिस्पेक्ट टू डी, तो डी से किस तरफ है ये, साउथ ईस्ट। नेक्स्ट, ठीक है, अगला क्वेश्चन आ गया हमारा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 8 persons अर्नब, कुणाल, पिंकी, प्रिया, राहुल, रिया, साहिल एंड विकी आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल सच दैट 4 persons आर सिटिंग ऑन द कॉर्नर्स व्हाइल रेस्ट आर सिटिंग इन द मिडल ऑफ ईच साइड। ठीक है, अब स्क्वायर टेबल है, रेक्टेंगल बन गया बट होता ऐसे ही है। ठीक है, 2 पॉसिबिलिटी बना लेंगे, क्लर्क वाले एग्जाम में 2 पॉसिबिलिटी बना लेना इनफ होगा, ज़्यादा से ज़्यादा 3। ठीक है, 3 बना लेते हैं हम। कुछ कुछ क्वेश्चन में 4 भी बन जाती हैं, लेकिन वो हम क्वेश्चन पढ़ के डिसाइड करेंगे। ऑल ऑफ देम फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। ठीक है, अर्नब सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विकी, प्रिया सिट्स ऑपोजिट टू अर्नब। देखो, प्रिया यहाँ पे आ सकती है, तो अर्नब कहाँ आएगा, यहाँ पे। एक बार हम सेंटर में भी कर लेंगे कि अर्नब यहाँ पे, प्रिया यहाँ पे। अर्नब सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ विकी, थर्ड टू द राइट मतलब 2 का गैप, तो विकी यहाँ आ जाएगा इस वाले में, इस वाले में थर्ड टू द राइट विकी यहाँ आ जाएगा। रिया सिट्स एडजेसेंट टू प्रिया। ठीक है, ये प्रिया है, ये भी प्रिया है, तो रिया को कहाँ बैठाना, एडजेसेंट टू प्रिया। अगला है कुणाल सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ साहिल हु सिट एट द कॉर्नर। कुणाल जो है इमीडिएट राइट है साहिल के। ठीक है, तो साहिल साहिल यहाँ पे भी आ सकता है जो कि कॉर्नर पे बैठता है, और साहिल यहाँ पे भी आ सकता है। पिंकी इज नॉट एडजेसेंट टू अर्नब और रिया। तो देखो, इस वाले में 2 पॉसिबिलिटी बन रही है, तो हम इस वाले का यूज़ करेंगे कि अर्नब है यहाँ पे, विक्की, प्रिया। ठीक है, एक बार हम साहिल को यहाँ बैठा देंगे तो कुणाल यहाँ आ जाएगा। ठीक है, कुणाल इस वाले में राइट में आएगा नहीं, तो इस वाले में साहिल यहाँ पे, कुणाल यहाँ पे। ठीक है, इस वाले में साहिल यहाँ पे, कुणाल यहाँ पे। अब उसने बोला है कि पिंकी इज नॉट एडजेसेंट टू अर्नब और रिया, तो रिया यहाँ पे है इस वाले में। ठीक है, अच्छा इस वाले में रिया यहाँ आनी थी प्रिया के साइड में, तो ये वाला तो वैसे भी नहीं होगा। इस वाले में रिया यहाँ पे है। अब उसने बोला कि पिंकी जो अर्नब और रिया के साइड में नहीं है, तो या तो पिंकी यहाँ आ सकती है या यहाँ पे, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। अब अर्नब के साइड में पिंकी नहीं है, तो पिंकी यहाँ आ जाएगी। बचा कौन, बच गया राहुल। ठीक है, तो राहुल यहाँ आ जाएगा। अब क्वेश्चंस करते हैं इस पे। हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ विकी, तो कौन है, रिया। हु सिट्स ऑपोजिट टू कुणाल, कुणाल के ऑपोजिट में कौन है, पिंकी। फाइंड द ऑड वन आउट। ठीक है, अर्नब, पिंकी, साहिल, कुणाल और प्रिया। देखो, प्रिया, कुणाल, पिंकी और अर्नब बैठे हैं सेंटर में, लेकिन जो साहिल है वो कॉर्नर पे बैठा है। हु सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ अर्नब, अर्नब के जस्ट राइट में कौन है, साहिल। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन पिंकी एंड कुणाल व्हेन काउंटेड फ्रॉम लेफ्ट ऑफ द पिंकी, पिंकी अंदर फेस करे तो लेफ्ट इसका ऊपर की तरफ जाएगा, तो वैसे ऑपोजिट है तो 3 ही आएगा, लेफ्ट हो चाहे राइट हो। अगला देखो, अब आ गया हमारा सिलोगिज्म। अब करेंगे हम सिलोगिज्म। ठीक है, अ फ्यू अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स, अ फ्यू अल्फाबेट्स आर कॉन्सोनेंट्स, सम कॉन्सोनेंट्स आर लेटर्स। अब लिखा है ऑल लेटर्स आर कॉन्सोनेंट, पहले सम बोला तो ये गलत हो जाएगा। सम अल्फाबेट्स आर लेटर, सम अल्फाबेट्स आर लेटर, कोई वो नहीं है हमारे पास, तो इसमें क्या आ जाएगा, neither 1 nor 2। अगला है सम लैपटॉप्स आर मोबाइल्स, तो सम लैपटॉप्स आर मोबाइल्स और मोबाइल्स आर वॉचेस,
तो लिखा है सम लैपटॉप्स आर वॉचेस, बिल्कुल ठीक है, ये ओवरलैप एरिया वाला। सम वॉचेस आर मोबाइल, ये भी बिल्कुल ठीक है, तो सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा, बोथ 1 एंड 2। नेक्स्ट, इसमें लिखा है सम आइज आर ब्लैक, सम आइज आर ब्लैक, सम ब्लैक आर रेड। ठीक है, इसमें लिखा है ऑल आइज आर रेड, और लिखा है एटलीस्ट सम रेड आर नॉट ब्लैक, सम रेड आर नॉट ब्लैक। तो सम, देखो पॉजिटिव से हम नेगेटिव में जाएंगे तो वो नहीं होता। ठीक है, जैसे सम रेड आर, सम ब्लैक आर रेड दे रखा है, तो इसमें ये वाला सेकंड वाला तो बिल्कुल नहीं होगा। ऑल आइज आर रेड भी नहीं है, तो इसमें ये शायद मेरा गलत हो गया था, इसमें नीदर आएगा, नीदर 1 और 2 आएगा, क्योंकि ये वाला थोड़ा मिसकंसेप्शन हो गया था मुझे। लेकिन अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन दे रखी है दोनों के बारे में, जैसे इसमें यहाँ पे कोई भी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन, नेगेटिव इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है जिसमें नॉट लगा होता है, तो वो यहाँ है नहीं, तो ये वाला तो बिल्कुल ही गलत होगा। और ऑल आइज आर रेड तो है ही नहीं, तो नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला पजल का क्वेश्चन है। ठीक है, इसको करेंगे अब हम, मज़ा आएगा। पजल के क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग होते हैं और सॉल्व भी हो जाते हैं एग्ज़ाम में। क्लर्क वाले में हो जाते हैं, पीओ में थोड़े से ट्विस्टेड आते हैं। ठीक है, अब इसने बोला अ पर्सन विजिटेड लोकेशन लाइक बाली, फुकेट, ठीक है, लंदन, पेरिस, शिकागो, दुबई, कश्मीर एंड सिडनी इन 8 डिफरेंट मंथ्स। ठीक है, 8 डिफरेंट मंथ्स है, तो हमें लेआउट बनाना है, 7 लाइनें खींचेंगे, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। ठीक है, सबसे पहले जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई और अगस्त। ये 31 का है, ये 28 या 29 का है, 31, ठीक है, 30, 31, 30, 31 और 31। ठीक है, अब इसने बोला है ही विजिटेड शिकागो इन आइदर फेब और मार्च। शिकागो को कब गया, या तो फरवरी में या मार्च में। तो हम पॉसिबिलिटी बना लेंगे, एक बार हम फेब में लिख देंगे शिकागो और एक बार मार्च में। ही विजिटेड लंदन एंड दुबई इन कंसेक्यूटिव मंथ, लंदन और दुबई कंसेक्यूटिव मंथ में गया है। ही विजिटेड सिडनी इमीडिएटली बिफोर विजिटिंग पेरिस, तो सिडनी जस्ट पेरिस से पहले। ही डिड नॉट विजिट दुबई इन अप्रैल, ही मेड 3 विजिट्स बिटवीन दुबई एंड कश्मीर, दुबई वॉज विजिटेड बिफोर कश्मीर। तो दुबई 1 2 3 और फिर हमारा कश्मीर। ठीक है, अब दुबई जो है वो अप्रैल में नहीं गया, तो 3 का गैप अगर हम बनाएं, तो पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। पेरिस वॉज विजिटेड इन अ मंथ विद 31 डेज, पेरिस में वो कब गया जिसमें 31 डेज, अब 31 वाले बहुत सारे हैं। ठीक है, 3 विजिट वर मेड बिटवीन शिकागो एंड बाली, शिकागो और बाली के बीच में 3 का गैप, 1 2 3, बाली हमारा यहाँ पे इस वाले में 1 2 3, फिर से बाली। ठीक है, अब हम दोबारा क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब कुछ इन्फॉर्मेशन हमारे पास आ गई है। अब जैसे दुबई और कश्मीर वाला 3 का गैप है, अप्रैल में नहीं जाएगा, तो अगर हम दुबई को यहाँ लिखें मार्च वाले में, तो 1 2 3 कश्मीर हमारा यहाँ आ सकता है। अगर हम जैन में लिखें दुबई, तो फिर उसमें दुबई और लंदन वाला फिक्स नहीं हो पाएगा। इस वाले में दुबई अगर हम यहाँ रखें, तो 1 2 3 हमारा कश्मीर यहाँ आ जाएगा। अगर अप्रैल में हम दुबई रखें, जो कि हम नहीं रख सकते, फिर हाँ, तो इस वाले में दुबई आएगा यहाँ पे। ठीक है, 1 2 3 कश्मीर यहाँ पे। ठीक है, और लंदन हमारा यहाँ पे। ठीक है, इस वाले में अप्रैल में हम रख नहीं सकते। ठीक है, ऊपर भी नहीं रख सकते, वरना फिर लंदन और दुबई वाले कंसेक्यूटिव मंथ में नहीं जा पाएंगे। तो दुबई, ठीक है, 1 2 3 और कश्मीर हमारा यहाँ पे और लंदन यहाँ पे। अब पहले वाले में जैसे फर्स्ट पॉसिबिलिटी और सेकंड पॉसिबिलिटी में दिक्कत क्या है, इसमें हम
सिडनी और पेरिस को कहीं भी पुट नहीं कर सकते, दोनों साथ में आएंगे, तो ये वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा। इस वाले में सिडनी यहाँ पे और पेरिस हमारा यहाँ पे, बचा कौन सा, फुकेट, तो वो हमारा अगस्त में आ जाएगा। ठीक है, अरे गलती से क्लिक हो गया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर डज नॉट फॉर्म द ग्रुप, तो इसमें था लंदन, शिकागो, कश्मीर, पेरिस, फुकेट। ठीक है, फुकेट, पेरिस, ठीक है, शिकागो और लंदन, तो बाकी सारे 31 मंथ्स के हैं, बस जो कश्मीर है वो 30 डे का जो मंथ है उस वाले में है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन मंथ एंड टूरिस्ट डेस्टिनेशन इज करेक्ट, जनवरी बाली नहीं, अप्रैल सिडनी, बिल्कुल सही, तो यही वाला हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, विच प्लेस वॉज विजिटेड इमीजिएटली आफ्टर कश्मीर, तो बाली। नेक्स्ट, विच प्लेस ही विजिटेड इन मे, तो मे में कहाँ गए थे, पेरिस। नेक्स्ट, वैन डिड द पर्सन विजिट फुकेट, तो कब गए, अगस्त में। नेक्स्ट, ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है हाइट बेस पे। ठीक है, इसको हम करेंगे, अब ये मिटा लेते हैं। चलो, अगला क्वेश्चन है हमारे पास 7% है जो कि हाइट के ऊपर बेस्ड है, तो इसका लेआउट ऐसे बनता है 2 3 4 5, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 और ये वाला 7। ठीक है, एक और पॉसिबिलिटी बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, डिफरेंट, आई इज टॉलर देन जे एंड एल, के इज ओनली टॉलर देन एन, के जो है सिर्फ एन से लंबा है। ठीक है, के जो है वो सिर्फ एन से लंबा है। एम इज शॉर्टर देन ओ, एम जो है वो ओ से छोटा है। नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन एल। देखो, जब भी कभी ऐसे आ जाए कि जितने नंबर उधर है इतने नंबर इधर होंगे, तो दोनों का जो डिस्टेंस होगा दोनों साइड से वो इक्वल होगा। जैसे आई यहाँ पे भी आ सकता है, आई नहीं, हाँ, आई यहाँ पे भी आ सकता है, और जे हमारा, सॉरी, एल हमारा यहाँ आएगा। इस वाले में एल हम यहाँ रखेंगे और आई हम यहाँ रखेंगे। ठीक है, अब इसने बोला एम जो है वो ओ से छोटा है। ठीक है, आई इज टॉलर देन जे एंड एल, जे और एल से आई लंबा है, तो ये वाला नहीं होगा, तो जे हमारा यहाँ आ जाएगा, क्योंकि जो आई है वो जे और एल से लंबा है और जो एम है वो ओ से छोटा है। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन टॉलर देन एम इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन शॉर्टर देन, तो एम से जितने लंबे उस छोटे किससे, के से। नेक्स्ट, हाउ मेनी पर्सन आर शॉर्टर देन जे, जे से छोटे हैं 3। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग इज द टॉलेस्ट, तो टॉलेस्ट आ जाएगा ओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे पास नंबर्स वाला है। ठीक है, इफ ऑल 3 डिजिट्स ऑफ ईच नंबर आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर। देखो 718 है तो 178 हो जाएगा, ये 345, ये 499 ही रहेगा, 238 और इसका आ जाएगा 256। तो इसने बोला है देन विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द स्मॉलेस्ट नंबर, तो स्मॉलेस्ट नंबर हमारा पहले वाला, तो इसमें पहला नंबर है 718। नेक्स्ट, इफ 5 इज एडेड टू ईच नंबर एंड देन द पोजिशन ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड डिजिट आर इंटरचेंज, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी द लार्जेस्ट नंबर। 5 ऐड हुआ है, 718 में 5 ऐड होगा तो 723 बनेगा, तो 327। ठीक है, 723 में अगर हम फर्स्ट और थर्ड डिजिट इंटरचेंज कर दे तो 327 बनेगा। अगला आ जाएगा 439, तो 935, 534 था ना, तो 539 बना,
फिर इंटरचेंज हुआ। अगला है 499, तो 504 बनेगा तो इसका आ जाएगा 405। फिर 823 का बनेगा 5 ऐड करके 828, तो 828 का 828 ही रहेगा। 265 का हो जाएगा 270, तो 027। अब इसमें लार्जेस्ट नंबर पूछा, मतलब जो सेकंड वाला नंबर है वो लार्जेस्ट होगा, 534, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, इफ 2 is subtracted from the first digit and 3 is subtracted from the third digit of the, then which of the following will be a prime number? प्राइम नंबर बताना है अब हमें। तो पहले डिजिट में से 2 माइनस करना है और थर्ड डिजिट में से 3, तो ये आ जाएगा 515, इसका आ जाएगा 331, फिर आ जाएगा हमारे पास 296, इसका आ जाएगा 621, और लास्ट वाले का आ जाएगा 062। ठीक है, प्राइम नंबर इसमें से कौन सा लग रहा है हमें? ये 3 से हो जाएगा, बाकी ये 5 से हो जाएगा, ये दोनों तो इवन नंबर है, तो 331 बचा जो कि सेकंड नंबर है 534, तो यही हमारा फिर से आंसर हो जाएगा। इफ फर्स्ट डिजिट इज मल्टीप्लाई बाय द थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर, रिजल्टिंग नंबर विल बी, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी नॉट एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4। देखो पहले और थर्ड वाले को हमें मल्टीप्लाई करना और 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। देखो इसमें 8 से डिवाइड होगा, 4 से हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 4 9 ज़ा 36, 8 3 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 10, तो 10 नहीं होता, तो 4 से डिवाइड तो कितना आ जाएगा आंसर? 265। अगला नंबर है कोडिंग डिकोडिंग का। ठीक है, इसको करेंगे हम। ठीक है, अगला पेज नहीं है, चलो इसी को मिटा लेते हैं। क्वेश्चन पढ़ो तब तक और इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। इसमें बोला है इफ मेक कोडेड एज ऑन coded as FD, food is coded as PL, then what is the code for their oxygen? देखो their oxygen कहाँ पे? ऑक्सीजन यहाँ पे है, their फर्स्ट वाले में है। अब make का कोड दे रखा है हमें on, देखो make का कोड दे रखा है हमें on, ठीक है, उसमें प्लांट है। ठीक है, प्लांट का कोड हम ढूंढेंगे, प्लांट कहीं और है, थर्ड लाइन में है हमारे पास प्लांट, तो MK और MK, तो प्लांट का कोड आ जाएगा MK। ठीक है, फिर है मेक हो गया, ऑन का इन्होंने दे रखा है, ऑन का है FD। ठीक है, फूड का आ गया हमारे पास PL, तो देयर का क्या बचा हमारे पास? देयर का हमारे पास बचा TR। ठीक है, देयर का हमारे पास क्या बचा? TR। ऑप्शन में TR एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, PL, ठीक है, PL हो गया, FD हो गया। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन में OXTR, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। इफ देयर ऑक्सीजन इज कोडेड, अब देखो देयर ऑक्सीजन का इन्होंने अलग कोड दे दिया अब। ठीक है, देयर ऑक्सीजन का अलग कोड है, अब ये वाले कोड नहीं लगेंगे इसमें। ठीक है, उसका है PLSN। तो इसने पूछा गिव प्लांट का क्या होगा? देखो प्लांट का तो फिक्स है, प्लांट का हमारे पास MK होगा। अब हमें ढूंढना है गिव का। ठीक है, इसमें कहीं गिव है बिल्कुल है यहाँ पे। देयर ऑक्सीजन का इन्होंने देखा रहा PL और SN, तो SN का आ जाएगा हमारे पास, देखो SN का आ जाएगा हमारे पास ऑक्सीजन, गिव प्लांट का बचेगा हमारे पास OX और MK। ठीक है, अगला आता है हमारे पास वी मेक फूड, तो मेक फूड इसमें है। ठीक है, पहला ऑप्शन हमारे PL SL DF, PL है, SL और DF नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा। अब इसमें है PL SL और TR, PL और TR है इसमें, SL कहीं और है नहीं है, तो V का SL भी आ सकता है। आगे देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन में आइदर 2 और 4 भी है। ON ST SN, ON ST नहीं है, FD ON SE, FD है, ON है, SE इसमें कहीं और नहीं है, तो ये वाले भी आ सकता है, तो आइदर 2 और 4। नेक्स्ट हमारा आ गया ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। ठीक है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करेंगे अब हम। तो मिटा लेते हैं एक बार इसको।
क्वेश्चन हमारे पास, देर आर 8 मेंबर्स इन द फैमिली, देर आर 2 कपल्स, ठीक है। डी इज ब्रदर ऑफ एफ, डी इज ब्रदर ऑफ एफ, जी इज द ओनली डॉटर ऑफ, जी इज द ओनली डॉटर ऑफ एफ, ई इज सिस्टर इन लॉ ऑफ डी, तो सिस्टर इन लॉ मतलब इसकी वाइफ, ब्रैकेट में आ जाएगी ई। सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ, सी इज डॉटर इन लॉ ऑफ बी, बी हु इज मदर ऑफ एफ, बी जो है वो मदर है एफ की, और सी जो है वो डॉटर इन लॉ ऑफ बी है, तो सी हमारे पास डी की वाइफ आ जाएगी, ठीक है। ए इज द नेफ्यू ऑफ एफ, ए जो है वो नेफ्यू होगा एफ का। एच इज ओनली डॉटर ऑफ डी, तो एच होगा जो ओनली डॉटर है डी की। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मेंबर्स हो गए। हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ, तो सिस्टर इन लॉ। हाउ एच इज रिलेटेड टू एफ, तो क्या आ जाएगा नीस। हाउ एफ इज रिलेटेड टू डी, तो एफ का क्या है ब्रदर, ठीक है। इस तरह से हमारे जो जितने भी क्वेश्चंस थे वो सारे सॉल्व हो गए हैं, ठीक है। 1 to क्या बोलते हैं 1 to लेके 35, मेरे ये वाले 2 गलत थे, ठीक है, और ये 2 मैंने अटैम्प्ट नहीं किए थे इनमें, क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा था, इसमें मेरी थोड़ी कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई थी, ठीक है। मुझे लग रहा था यही आंसर होगा, तो 980, तो उसमें थोड़ा टाइम वेस्ट किया, तो मैंने ये क्वेश्चन स्किप कर दिया था। बाकी सारे मेरे ऑलमोस्ट हो गए थे अटैम्प्ट। इस वाले में थोड़ी गलती हो गई थी, एक नहीं कर पाया था मैं, और इस वाले में मैंने आपको बता दिया था कि वो नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मैंने नहीं देखी, ठीक है। तो आप एग्ज़ाम में ये गलतियाँ मत करना जो मैंने की, या फिर एक क्वेश्चन पे ज़्यादा टाइम मत लगाना, जैसे कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है, तो इनको लास्ट में ही करना, जैसे मैंने स्किप किया था। ये तो हो गया था बट ये वाला नहीं हो पाया था, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा कि किस टाइप से हम अटैम्प्ट करते हैं क्वेश्चंस को, ठीक है। तो आज वाली क्लास में इतने ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।